वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज की रीडिंग का टाइटल है फाइनेंशियल अबंडेंस, लव, ड्रीम्स, हैप्पीनेस, ग्रोथ। तो ये रीडिंग जो है आपके 1 मंथ की रीडिंग है और इस रीडिंग में सभी ज़ोडिएक साइन वालों की ये रीडिंग होने वाली है। रीडिंग पिके कार्ड है और हम 1 मंथ टारो रीडिंग करेंगे और जानेंगे कि जो भी अभी मैंने आपको बताया है कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस है, ग्रोथ है, लव है, रिलेशन है, क्या कुछ आपके जीवन में आ रहा है, व्हाट इज़ कमिंग इन योर लाइफ वेरी सून, क्योंकि 1 महीने के अंदर ये सब क्या हो सकता है, कब होगा, कैसे होगा। तो इस रीडिंग को मैंने पिके कार्ड में रखा है और मैंने सिर्फ 2 ही ऑप्शंस लगाए हैं स्क्रीन पर। बहुत ही आसान से ऑप्शंस हैं, आराम से ऑप्शंस को देखें, कोई जल्दबाजी नहीं है। जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा आपको अपनी तरफ खींचे उसी को चुनना है, बिकॉज आज 2 ही ऑप्शंस हैं। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे होंगे। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन 1। तो सबसे पहले ऑप्शन 1 आप लोगों के लिए मुझे कार्ड मिला है ग्रोथ का। और ग्रोथ का कार्ड तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि ग्रोथ मुझे हर एरिया ऑफ लाइफ में आपके आते हुए दिख रही है। इस ऑप्शन में ना वैसे भी काफ़ी लोग लकी हैं, बॉर्न जिसे कहते हैं, पैदा ही लकी हुए हैं, भाग्यशाली हैं, या फिर आपका लक फैक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप जिसकी भी ज़िंदगी में जाते हो उसका भाग्य खुल जाता है। लेकिन अभी रीडिंग शुरू हुई है और कुछ कार्ड्स उन लोगों के भी हैं जो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं पिछले 2 सालों से, या पिछले 5 से 6 साल हो गए हैं कुछ लोगों को स्ट्रगल करते हुए। ये स्ट्रगल है रिलेशनशिप में। करियर में इतना स्ट्रगल नहीं दिख रहा, क्योंकि आपका करियर हो या प्रोफेशन हो, आप बाउंड टू बी सक्सेसफुल हो। आपकी लाइफ में सक्सेस करियर और प्रोफेशन में मिलनी ही तय है। वो तो आपके जीवन में कोई ऐसा है ही नहीं जिसे मैं कह सकूं कि सक्सेस नहीं मिलेगी। आप अभी अपने जीवन के किसी भी पड़ाव में हो, अनमैरिड हो, मैरिड हो, सिंगल हो, डिवोर्स्ड हो, सेपरेटेड हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में आप किसी के साथ हो, तो आपकी लाइफ का जो स्ट्रगल है वो रिलेशन में ख़त्म हो रहा है। इस 1 महीने में सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको जो मिलेगा वो मिलेगा कि आप अपने प्यार और अपने जीवन में प्रेम को लेकर ना एक्साइटेड, हैप्पी, कंटेंट और स्टेबल फील करने वाले हो। आपको प्यार की कमी नहीं फील होगी, क्योंकि आपके जीवन में वही लोग वापस आना चाह रहे हैं जो आपको पहले छोड़ गए थे। अब ये रीडिंग नो कांटेक्ट वाली नहीं है, लेकिन रीयूनियन के कार्ड्स हैं। जब हम मंथली रीडिंग करते हैं तो मैं मोस्टली इस तरह की रीडिंग्स करना मंथली पसंद करती हूँ, जिसमें सब कुछ कवर हो जाए, करियर भी, रिलेशनशिप भी, लव लाइफ भी, हेल्थ भी, आपके जो ड्रीम्स हैं, आपकी जो डिज़ायर्स हैं वो भी। तो आपकी डिज़ायर इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा लव लाइफ को लेकर है, मैरिज को लेकर है, या किसी पास्ट के पर्सन के साथ रीयूनियन में आना उसको लेकर है। बाकी इस रीडिंग में मुझे कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही है, कि आपका कोई ऐसा ट्रैवल प्लान जो आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन हो। बहुत लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में ट्रैवल टाइम टू टाइम करना पसंद करते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग करने के साथ ही आप लोगों की लाइफ में
आपको वो एनर्जी रिजुविनेट करती है। आप फील करते हो कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में काम का जो स्ट्रेस था या फैमिली लाइफ में जो एक अनबैलेंस बना हुआ था, वो ट्रैवल करने के बाद ना मुझे पीस महसूस कराता है। चाहे वो ट्रैवलिंग आपकी स्पिरिचुअल जर्नी रिलेटेड हो, कि आप अपनी आध्यात्म की जो यात्रा है आप उसको फॉलो कर रहे हो काफ़ी टाइम से, शायद आप किसी स्पिरिचुअल प्लेस को विज़िट करने वाले हो फैमिली के साथ, या अकेले, या दोस्तों के साथ, या किसी लवर के साथ, या फिर ये ट्रैवलिंग आपकी हो सकती है अपने लेजर और प्लेजर के लिए, अपने फुर्सत और अपने सुख साधनों को लेकर आप अपनी ट्रैवलिंग प्लान कर रहे हो, हॉलीडे प्लान कर रहे हो फैमिली के साथ और अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड, अपने बच्चों के साथ, या फिर ऑफिस वालों के साथ आपका कोई ट्रिप है, कोई टूर है, वो होने वाला है। तो आपके अंदर मुझे वो उत्साह, वो जोश और कहीं ना कहीं एक उमंग नज़र आ रही है कि आप पैशनेट भी हो, आप हाईली एंथुजियास्टिक भी हो, और आप सेटिस्फैक्शन फील करने वाले हो कि फाइनली मेरा जो ट्रैवल है, जो मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन है। कुछ लोग अपना ड्रीम डेस्टिनेशन डिसाइड करके रखते हैं कि बस मेरा अगले 3 महीनों में ये ट्रिप होगा या अगले 6 महीनों में होगा और मैं पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे घूमने जाऊँगी या घूमने जाऊँगा। तो वो टाइम आपके लिए आ चुका है। इस 1 महीने में आपके जीवन में ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रही है, और ये ट्रैवलिंग आपको कहीं ना कहीं आपके आगे आने वाले जो कल है उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट भी फील कराएगी। आपको अपने जीवन में अब लगने लगेगा कि ज़िंदगी सिर्फ काम का नाम नहीं है, ज़िंदगी पूरा खुलकर एंजॉय करने का नाम है। आप अपनी लाइफ में नए लोगों से भी मिलने वाले हो, आपका सोशल सर्कल बढ़ रहा है, आपके काम का स्ट्रेस कम हो रहा है, और आप अपने वर्क लोड को भी बहुत ही अच्छे से मैनेज कर पाओगे। कई लोग होते हैं जो काम अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा बढ़ जाए तो उसका स्ट्रेस नहीं बेयर कर पाते और टेंशन में आकर अपने आने वाले जो बिज़नेस प्रोजेक्ट्स हैं, आने वाले जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको देख नहीं पाते, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा पुराना काम ही मुझे इतना स्ट्रेस दे रहा है, तो अगर मैं नए काम में हाथ डालूँगा या मेरे पास नए ऑफ़र आएंगे तो मेरे पास इतना समय नहीं होगा कि मैं इतना सारा वर्कलोड या बर्डन मैनेज कर पाऊँ। तो ट्रैवलिंग आपके लिए बिज़नेस रिलेटेड भी हो सकती है, करियर रिलेटेड भी हो सकती है। फिर इस 1 महीने में जिनकी जॉब नहीं लगी उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त कार्ड निकला है। वो ये है कि आप अपनी ड्रीम जॉब के लिए अगर कई सालों से मेहनत कर रहे थे और वो जॉब आपको मिल नहीं रही थी, तो फाइनली वो टाइम है जो आपकी ड्रीम जॉब आपको मिल सकती है। या फिर आप अगर ऑलरेडी जॉब कर रहे हो तो आप इस 1 महीने में काम को बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेशन के साथ नहीं करने वाले, बल्कि आप अपनी वर्क लाइफ इंजॉय करने वाले हो। आपको मज़ा आएगा अपने काम पर, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप अपने काम पर हो, क्योंकि आप अपनी उस हाई एनर्जी में आ रहे हो जिसके लिए आपने शायद सोचा भी ना हो कि मेरे अंदर इतनी एनर्जी है कि मैं काम को चुटकियों में ख़त्म करने के साथ साथ अपने काम में बिल्कुल कंफर्टेबल, बिल्कुल कंटेंट एंड इनर पीस फील कर रहा हूँ। तो नई जॉब मिलना, नई जगह पर रीलोकेट होना, कोई नया घर आपने लिया है, अब आप उसमें शिफ्ट होने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे शुभ और मांगलिक कार्य भी इस 1 महीने में होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपके काम में कोई रुकावट नहीं आने वाली। इनफैक्ट आपको सपोर्टिंग लोग, आपको फाइनेंशियल अबंडेंस और आपको बहुत ही स्मूथली सारे प्रोसेस
टाइम पर होते हुए फील हो रहे होंगे कि हाँ, मेरा काम बहुत ही आराम से, बहुत ही मज़े से बन रहा है, मुझे कोई टेंशन नहीं हो रही। तो ये रीडिंग यहीं तक थी गाइस। आई होप आप इस रीडिंग को एंजॉय करे होंगे और जो भी गाइडेंस रीडिंग में निकली है उसने आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी, कुछ मोटिवेशन दिया होगा। तो प्लीज़ आप इस रीडिंग को ज़रूर लाइक देना। और लास्ट में यहाँ पे सोलमेट का कार्ड भी निकला है। आपका कोई ओल्ड रिलेशन है, किसी तरह से अगर वो ख़राब हो गया था या कम्युनिकेशन में ब्रेक लग गया था, या कोई पुराना सोलमेट हमारा कोई भी हो सकता है गाइस, ज़रूरी नहीं है वो लव रिलेशन हो। वो हमारा फ्रेंड से कनेक्शन हो सकता है, फ्रेंड के साथ दोस्ती हो सकती है, हमारा कलीग के साथ रिलेशन, हमारे ऑफिस के जो कलीग्स हैं उनके साथ हमारा बॉन्ड अगर किसी वजह से स्पॉइल हो गया था या डिस्टर्बेंस हमारे रिलेशनशिप्स में आ गई थी, तो अब कॉर्डियल रिलेशनशिप्स, पीस, हार्मनी, लव एनर्जी भी मैनिफेस्ट हो रही है। कोई ओल्ड लवर भी आपकी लाइफ में लौटने वाला है या लौटने वाली है, वो भी आपके कार्ड्स में नज़र आ रहा है। ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे ज़रूर क्लेम करना और कमेंट में लिखना थैंक यू गॉड, बस इतना ही। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने ऑप्शन चूज़ किया है 2, आप लोगों को बता दूं कि आपके जो 1 महीने में होने वाला है, सबसे पहले तो आपकी कोई अधूरी इच्छा पूरी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे कार्ड्स निकले हैं आपके लिए। ये इच्छा रिलेटेड टू लव हो, रिलेटेड टू मनी हो, रिलेटेड टू करियर मैनिफेस्टेशन हो, जॉब मैनिफेस्टेशन हो, या रिलेटेड टू आपका फॉरेन जर्नी, फॉरेन ट्रैवलिंग, मैरिज, ये सब मैनिफेस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं लग रहा है मुझे कि ये महीना आपको बहुत याद रहने वाला है। इस मंथ में आप डेफिनेटली कुछ ऐसा ज़रूर अचीव करोगे जो आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा, क्योंकि आपके कार्ड्स में ना सबसे ज़्यादा मिस्टिक एनर्जी है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो अनएक्सपेक्टेडली होती हैं, जो आपको खुद भी नहीं पता होता कि अगले पल में क्या हो जाएगा। अगर खुशियाँ आपको लगता है कि मेरी लाइफ में नहीं है, गम बहुत है, तो आप ट्रस्ट करिए, आज जो रीडिंग में मैजिकल एनर्जी फील हो रही है, जो कार्ड्स मुझे हाई एनर्जी फील करा रहे हैं, ये फुल ऑफ ब्लेसिंग, फुल ऑफ अबंडेंस, फुल ऑफ ग्रोथ वाले कार्ड्स हैं। ऑलरेडी मैंने ऑप्शन 1 की रीडिंग की है, बट इतना हाई लेवल की एनर्जी और इतना फन एनर्जी, फन एलिमेंट मुझे आपकी रीडिंग में जो फील हुआ है वहाँ फील नहीं हुआ। तो आपको ना कुछ मिलने वाला है इस 1 महीने में, कोई रिवॉर्ड, कोई गिफ्ट, कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई रिकॉग्निशन, किसी इंसान से आपको मैरिज का प्रपोज़ल भी मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स हैं कि शायद आप लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हो मैरिज का, या किसी पर्सन से कमिटमेंट चाह रहे हो, या फिर किसी पास्ट के पर्सन से सिर्फ आपको इतना ही चाहिए कि वो पर्सन मेरी लाइफ में आकर सिर्फ सॉरी बोले, अपनी गलती रियलाइज़ करे और बाकी आप उसको फॉरगिव करने के लिए रेडी हो। तो मैं आपके लिए बहुत सारे पॉजिटिव कार्ड्स देख पा रही हूँ, और मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हैं। तो ये 1 महीना आपको ना स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड फील होगा। आप अचानक ही ट्रैवल कर सकते हो माउंटेन्स की तरफ, बीचेस की तरफ, और चाहे आप फैमिली के साथ घूमने गए हो, चाहे आप लवर के साथ घूमने गए हो, चाहे आप सोलो ट्रैवल पर हो, चाहे आप ग्रुप ट्रैवलिंग कर रहे हो, फिर भी आप अपने अंदर ना एक पीस फील करोगे, सेल्फ पीस, सेल्फ कंटेंटमेंट,
सेल्फ रियलाइजेशन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल्फ लव। इस एक महीने में आपको आपकी लाइफ का कोई ऐसा बड़ा ब्रेक थ्रू भी मिल सकता है जिसमें शायद आपने फील ना किया हो कि आगे चलकर मुझे ज़िंदगी में कभी सक्सेस मिलेगी या मेरे लिए कोई इंसान बना भी होगा, क्योंकि आपके सोलमेट के साथ मुलाकात होना, मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप अचानक अपने सोलमेट से मिल सकते हो और कुछ कार्मिक एनर्जी आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही है। आपकी ज़िंदगी से कुछ ख़त्म होने वाला है। समथिंग इज़ गोइंग टू रिलीज, समथिंग इज़ गोइंग टू एंड, बट दैट डजंट मीन कि ये कोई बैड एंडिंग होगी। कभी कभी कुछ चीज़ें हमारी लाइफ से जो चली जाती हैं, छूट जाती हैं, पीछे रह जाती हैं, उनकी वही जगह होती है। ये आपको सोचना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि बार बार आपकी रीडिंग में ना, जैसे आपके एंसेस्टर्स या आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कुछ बड़ा देने के लिए रेडी हैं, बट आप कार्मिक ओल्ड साइकिल्स में ट्रैप्ड हो, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ के जो आने वाले ब्लेसिंग्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, डोर ऑफ अबंडेंस है, ग्रोथ है, लव लाइफ हो, मैरिज हो, मैनिफेस्टेशंस हो, करियर ग्रोथ हो, या आपके जीवन में हेल्थ को लेकर रिकवरी होना, कोई गुड न्यूज़ मिलना रिलेटेड टू योर एसेट बिल्डिंग, नेटवर्किंग, तो कुछ बड़ा आपको देना चाहते हैं यूनिवर्स। लेकिन आप पास्ट में अटके हुए थे, अब फाइनली आप उन पास्ट ओल्ड पैटर्न्स को रिलीज़ कर रहे हो अपनी लाइफ से। आपको कुछ हार्श रियलिटी पिछले कुछ दिनों में या पिछले 3 महीनों के बीच में आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपकी आंखें खोल दी हैं। तो अब आप अपनी लाइफ के अगले फेज में एंटर करने के लिए रेडी हो रहे हो और आपको डिवाइन गाइडेंस भी मिल रही है, एंजल्स का सपोर्ट भी मिल रहा है। तो ये एक महीना ना आपको फ़ायदा बहुत होने वाला है। आप फील करोगे माइंड, बॉडी और सोल लेवल पर आपको खुशी फील होगी। आप स्ट्रेस में लेकर अपने जीवन को अब आगे नहीं ले जाओगे, बल्कि आप ब्रह्मांड की सभी शक्तियों पर विश्वास करोगे। आपको फील होगा कि यूनिवर्स हैज़ माई बैक। यूनिवर्स ने अपनी जो लव है, अपना जो सपोर्ट है, वो कहीं ना कहीं मुझे दिया हुआ है। यूनिवर्स ने मुझे थाम रखा है, आप ऐसा फील करोगे। देन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके जीवन में somebody is going to come back in your life। कोई रिटर्न हो रहा है आपकी लाइफ में और उसका पर्पस है आपसे माफ़ी मांगना। शायद उस इंसान का कोई रियल इंटेंशन आपको नहीं समझ आएगा, बट जो यहाँ रीडिंग में आया है कि कोई वापस लौटकर आपसे सिर्फ माफ़ी ही मांगना चाहती है या चाहता है। हो सकता है वो आपको पहले किसी वजह से छोड़ गई थी या छोड़ गया था, तो वो इंसान लौट रहा है, बट अभी भी उनके दिल में मुझे कमिटमेंट नहीं लग रहा, लेकिन रियलाइजेशन लग रहा है। इस महीने में किसी की शादी भी फिक्स हो सकती है या फिर कोई ऐसा लव कनेक्शन मैनिफेस्ट हो सकता है जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपको मिले, ऑनलाइन मिल जाए या कहीं पे आप जा रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, वहाँ किसी से आपकी बातचीत हो जाए और फिर नंबर्स एक्सचेंज हो रहे हैं। धीरे धीरे वो बातचीत, वो कॉन्वर्सेशन कब लविंग बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए, रिलेशन में कन्वर्ट हो जाए, यू नेवर नो। आपके लिए कुछ ऐसा भी अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। ये पर्सन कहीं भी मिल सकते हैं, सोशल मीडिया पे भी मिल सकते हैं, ट्रैवलिंग के दौरान भी मिल सकते हैं, किसी थर्ड पर्सन से इंट्रोडक्शन या इंट्रोड्यूस भी कराए जा सकते हैं। फैमिली हो या फैमिली के आगे कोई फैमिली फ्रेंड हो या फिर आपके किसी फ्रेंड द्वारा आपको किसी से मिलवाना हो, ये सब भी नज़र आ रहा है। देन अगला कार्ड यहाँ पे बहुत ही अच्छा निकला है। ये है
कि आप इस एक महीने में ना अपनी कोई गाड़ी, अपना घर या अपनी कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, चाहे आप फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो, सेविंग्स अकाउंट नया खोल रहे हो, या फिर आपके पास पैसा इकट्ठा हो गया है तो आप उसको जोड़ने में और ज़्यादा कॉन्शियस एफर्ट डाल रहे हो कि बस मुझे इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी मुझे माइंडफुलनेस नज़र आ रही है कि आप अपनी लाइफ को एक शेप शिफ्टर की तरह ना बदलने में लगे हो। अब आपको ऐसे लोग नहीं चाहिए जो सामने पीपल प्लीज़र हैं लेकिन बिहाइंड द बैक गॉसिप क्रिएट कर रहे हैं, बैक बिचिंग कर रहे हैं। आप शायद उनके रियल चेहरे पढ़ लोगे और ऐसे लोगों से आप धीरे धीरे खुद को डिटैच करोगे। ये आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। इस महीने में मुझे कई लोगों क्या लग रहा है कि बिज़नेस बहुत अच्छा चलने वाला है। अगर आप ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हो, चाहे वो स्मॉल स्केल बिज़नेस हो या लार्ज स्केल पर हो, बट योर बिज़नेस इज़ डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू ट्रमेंडस रिजल्ट्स एंड बिग प्रॉफिट्स। आपका नाम फेम सब बढ़ रहा है, बट आपको बस पास्ट में लिंगर ऑन नहीं करना। पास्ट की चीज़ें पास्ट में छोड़ो। समथिंग इज़ बिग एंड एक्साइटिंग कमिंग इन योर लाइफ एंड मुझे तो सारे काम ही आपके बनते हुए नज़र आ रहे हैं। जो चीज़ें आपको रोक रही थी ना, अब फाइनली वो चीज़ें आपकी लाइफ से आज़ाद हो रही हैं, पीछे छूट रही हैं और वो आपकी सोल ग्रोथ के लिए ज़रूरी भी हैं। चाहे वो लोगों का पीछे छूटना हो, लोगों का ब्रेकअप, लोगों का ट्रॉमा, लोगों का रियलिटी चेक आपको समझ आ रहा हो, बट ये आपके लिए बहुत ज़रूरी था। क्योंकि आप अगर किसी से बहुत अटैच्ड हो और उस पर्सन को इतना याद कर रहे हो, इतना याद कर रहे हो कि आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो अब फाइनली उस इंसान के जाने का टाइम आ रहा है। क्योंकि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन मैनिफेस्ट होने वाला है, जिससे आपकी मैरिज, जिससे आपकी लव लाइफ, जिससे आपकी लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट कनेक्ट है। कुछ लोगों में मैंने बताया कि पास्ट का पर्सन वापस आ सकता है या आ सकती है, लेकिन उसका इंटेंशन मुझे कमिटमेंट नहीं दिख रहा। बाकी ये जनरल रीडिंग है, यू नेवर नो कि वही पर्सन आपको प्रपोज कर दे। तो आप अपने सेल्फ लव को करते रहो और अपने लिए पॉजिटिव रहो। बाकी यहाँ पर एक और कार्ड आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो है कि आपको होपोनोपो प्रेयर ज़रूर करनी चाहिए और उसके साथ ही आपको करना चाहिए अपनी लाइफ में फॉरगिव एंड फॉरगेट। जो लोग आपके जीवन में आकर आपका कुछ बिगाड़ गए हैं, इमोशनल ट्रॉमा दे गए हैं, फाइनेंशियल सेटबैक दिए हैं, किसी भी तरीके से उन्होंने आपको चीटिंग दी है, धोखा दिया है, ऐसे लोगों को फॉरगिव कर दो, फॉरगेट कर दो। ये आपके लिए यूनिवर्स का गाइडेंस मैसेज निकला था और ये रीडिंग सभी राशि वालों की है। उम्मीद करती हूँ ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर देना, कमेंट करके एनर्जी को क्लेम भी कर लेना। फिलहाल गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।